नमस्कार, आदाब। और आप देख रहे हैं द न्यूज़ एट भारत। कोरोना काल में हुए सबसे बड़े चुनावी मुकाबले के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच रुझानों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं असम में बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। 29 अप्रैल को बंगाल में 8वें और आखिरी राउंड के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला बताया गया था, जिसके बाद से नतीजों को लेकर रोमांच और बढ़ गया है। हालांकि असम में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनने की बात कही गई थी। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके कांग्रेस गठबंधन के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई थी, जो सही साबित हो रही है। वहीं केरल की बात करें तो लेफ्ट फ्रंट एक बार फिर से सत्ता में वापस आ सकती है। यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को एक बार फिर से पराजित होना पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे कितने सटीक हैं और चुनाव में मतदाताओं ने किसको सत्ता की चाबी सौंपी है, यह कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 200 सीटों के पार पहुंच गई है। अब तक टीएमसी को 201 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं बीजेपी 78 सीटों पर टिकी है। इस बीच लेफ्ट का खाता भी खुल गया है और 2 सीटें अन्य के खाते में हैं। कोरोना काल में बिहार के चुनावों के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब इतने बड़े स्तर पर इलेक्शन का आयोजन हुआ है। देश में कोरोना की तेजी से बढ़ती दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। अब एग्जिट पोल जो कल आया था वो सही साबित हो रहा है। वहीं टीएमसी रुझानों में अब 201 सीटों पर आगे चल रही है। 292 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसके चलते बहुमत के लिए 147 सीटों की ही जरूरत है। इस लिहाज से देखें तो टीएमसी आसानी से बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। यही नहीं, नंदीग्राम में भी अब ममता बनर्जी बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले आगे निकल गई हैं, जो सुबह से पीछे चल रही थी। अचानक इन्होंने अपनी बढ़त बना ली है। यही नहीं, बीजेपी के कई और दिग्गज चेहरे पीछे चल रहे हैं। चुनाव में भागवत दल के हवा बनाने के लिए उतरे राज्यसभा सांसद रहे स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से पिछड़ते दिख रहे हैं। शुरुआती रुझानों में तारकेश्वर सीट से स्वपन दास गुप्ता 3000 से ज्यादा वोटों से पिछड़े दिख रहे हैं। तारकेश्वर सीट पर स्वपन दास गुप्ता की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के रामेंद्र सिंह राय से है। तारकेश्वर विधानसभा सीट साउथ वेस्ट बंगाल रीजन के हुगली जिले का हिस्सा है। उनके अलावा एक्ट्रेस से नेता बनी लॉकेट चटर्जी भी पीछे चल रही हैं। अभी मेरे पास ताजा रिपोर्ट है जो आपको हम बता रहे हैं। असम में बीजेपी 58 सीटों से अपनी बढ़त बनाई हुई है। वहीं वेस्ट बंगाल टीएमसी 202 सीटों पर आगे चल रही है। अब बीजेपी 78 सीटों पर टिकी हुई है। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 56 सीटों से बढ़त बनाई हुई है। तमिलनाडु में डीएमके 118 सीट के साथ आगे है। और सबसे बड़ी खबर, जो सुबह से पांडिचेरी में बीजेपी अपनी बढ़त बनाई हुई थी, अब फिर से वो पीछे चली गई है।